अल्लाह ने फिरौन को कैसे तबाह किया। तारीख का सबसे ताकतवर बादशाह, वो जो खुद को खुदा कहता था, लाखों सिपाहियों का मालिक, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का हुक्मरान। लेकिन एक रात, एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। उसकी लाश आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी ताकत, उसका घमंड, उसकी सल्तनत सब पानी में दफन हो गई। क्या हुआ था उस रात? क्यों डूब गया दुनिया का सबसे बड़ा जालिम? आइए देखते हैं वो कहानी जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। मिस्र, 3000 साल पहले, दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत। ऊंचे पिरामिड, शानदार महल और फिरौन का बेइंतहा इक़्तिदार। कुरान की सूरह अल-क़सस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिरौन ने ज़मीन में सरकशी की और लोगों को अलग अलग गिरोहों में बांट दिया। बनी इसराइल, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इज़्ज़त के साथ मिस्र में बसे थे, अब गुलाम बना दिए गए। फिरौन ने उन पर जुल्म की इंतहा कर दी। उनके बेटों को कत्ल किया जाता और बेटियों को जिंदा रखा जाता ताकि वे खिदमत करें। सूरह बकरा में इस जुल्म का जिक्र मिलता है। लेकिन फिरौन नहीं जानता था कि अल्लाह की तरफ से एक बच्चा पैदा होने वाला है, ऐसा बच्चा जो उसके तख्त को हिला देगा। एक ख्वाब ने फिरौन को डरा दिया। उसे बताया गया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत खत्म कर देगा। उसने हुक्म दिया कि हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। लेकिन अल्लाह का फैसला कौन टाल सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। कुरान की सूरह ताहा में इस वाक़ये का जिक्र है। वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे को देखा और तुरंत मोहब्बत महसूस की। उसने कहा, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, इसे मत मारिए। फिरौन सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने दुश्मन को अपने ही घर में पाल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पले बढ़े, लेकिन दिल से बनी इसराइल के साथ जुड़े रहे। एक दिन उन्होंने एक मिस्री आदमी को एक इसराइली पर जुल्म करते देखा। उन्होंने उसे धक्का दिया और वो मर गया। ये वाक़या सूरह अल-क़सस में बयान हुआ है। डर के कारण वे मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। वहां कई साल गुजारे, शादी की और जिंदगी बिताई। लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। एक रात सफर के दौरान उन्होंने दूर आग देखी। वे आग लेने गए, लेकिन ये कोई आम आग नहीं थी। कोहे तूर पर अल्लाह ने उनसे कलाम किया। सूरह ताहा में आया है, ए मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू मुकद्दस वादी तुबा में है। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं डरता हूं कि वो मुझे कत्ल कर देगा। अल्लाह ने उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ दिया और फरमाया, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे।
महल सोने से जगमगा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तमाम जहानों के रब का पैगाम लाया हूं। फिरौन हंसा, रब तो मैं हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो सांप बन गई। जादूगर घबरा गए, लेकिन फिरौन ने कहा, यह जादू है। फिरौन ने अपने सबसे बड़े जादूगर बुलाए। मैदान में सब जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, वे सांप जैसी लगने लगीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, उसने सबको निगल लिया। जादूगर तुरंत सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने सजाएं दी, लेकिन वे डिगे नहीं। फिरौन के इनकार पर अल्लाह ने मिस्र पर 9 अजाब भेजे। सूरह अल-आराफ। पानी खून बन गया, मेंढक फैल गए, जूं, मक्खियां, टिड्डियां छा गईं, मवेशी मर गए, फोड़े निकल आए, ओले बरसे, अंधेरा छा गया। लेकिन उसका दिल और सख्त होता गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। वे रात में निकले। सुबह फिरौन को पता चला। वो सेना लेकर पीछा करने लगा। आगे समंदर, पीछे फौज। लोग घबरा गए, हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। बनी इसराइल पार हो गए। फिरौन भी अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही आखिरी इसराइली बाहर निकला, पानी की दीवारें गिर गई। फिरौन और उसकी सेना डूब गई। डूबते वक्त उसने कहा, सूरह यूनुस, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। आज उसकी लाश काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है। फिरौन की कहानी हमें सिखाती है, ताकत और दौलत अल्लाह के सामने कुछ नहीं। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह अपने नबियों और ईमान वालों की मदद जरूर करता है। आज अगर आप किसी मुश्किल में हैं, याद रखिए, जैसे समंदर में रास्ता बना, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी रास्ता बनेगा। सब्र रखिए, यकीन रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह ने फिरौन को तबाह किया, लेकिन उसकी लाश को निशानी बना दिया। क्या हम सबक सीखेंगे?